दोस्तों, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, उसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और इसके साथ ही साथ डेमो की तैयारी। आपको पता है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस जो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन का, उसमें आपका जो 12 मार्क्स का इंटरव्यू है, जिसमें 6 मार्क्स का आपका डेमो और 6 मार्क्स का आपका इंटरेक्शन, वो क्रूशियल रोल प्ले करने जा रहा है। अपडेट ये है साथियों कि कोर्ट का कुछ ऑर्डर आया है, जिसके बाद सीटें कम कर दी गई हैं। आपको पता है कि पहले सब्जेक्ट्स में, जैसे इंग्लिश की बात करें तो 650 के आसपास था, इकोनॉमिक्स में भी करीब 600 के आसपास, हिंदी में भी। तो उन सीटों को कम करके 422, आप मान के चलिए कि ऐसा सभी सब्जेक्ट्स में मैं देख रहा हूँ कि जैसे इंग्लिश में भी 422, मतलब 200 के आसपास या उससे ज़्यादा सीटें कम हो गई, है ना। तो जहाँ पे एक और 3600 समथिंग सीट्स आई थी, वो घट करके अब 2500 के आसपास रह गई है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। ऐसा होने से कई सारे स्टूडेंट्स में अब ये डर हो गया है कि सर, जो मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं या मैसेजेस के थ्रू कि सर, जो मेरा एपीआई बन रहा है, जैसे पहले जिनका एपीआई 55 तक था, 60 तक था या 54 था, वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मुझे कॉल आ जाएगा इंटरव्यू का। अब क्या है, क्योंकि सीटें कम हो गई, 3600 से डायरेक्ट 2500 आ गया, जहाँ 650 सीटें एक एक सब्जेक्ट में थी, वहाँ 422 पे पहुंच गया वो। तो ऐसे में एक क्वेश्चन ये आ रहा है बहुत कॉमन कि सर, क्या अब एपीआई पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि आप समझ सकते हो दोस्तों कि जहाँ पे 650 का मतलब है कि गुना 3, यानी 2000 बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया जाता, वहीं अब 422 का मतलब क्या है कि 422 को 3 से आप गुना कर दिए, मतलब 13-1400 बच्चों को बुलाया जाएगा, मतलब 600 बच्चे कम हो गए। तो इसका मतलब है कि एपीआई, जहाँ पहले आपको 55 में भी कॉल आ जाता, वहाँ हो सकता है कि एपीआई थोड़ा बढ़ जाए, है ना। बट इट डिपेंड्स कि आप बिहार के हैं तो वहाँ पे आपको अगर कुछ रिजर्वेशन है आपके पास, ईडब्ल्यूएस ओबीसी, तो उसका लाभ मिलेगा। बाकी जो बिहार के बाहर के हैं, जो वहाँ के डोमिसाइल नहीं है, जो जनरल हैं, तो उनकी एपीआई में भी काफ़ी उछाल देखने को मिल सकता है। बट फिर भी, क्योंकि आज 16 है, 18 को आपका मान के चलिए कि कल जो है, परसों आपका लिस्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल जाएंगे, 20 से लेकर 27 तक इंटरव्यू होना है। तो अगर मान लीजिए कि आपका नाम आ जाए, आप मान के चलो कि अगर आपका एपीआई ठीक ठाक है तो आ जाएगा, तो उसके बाद जो डेमो है, क्योंकि उसकी तैयारी कैसे करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि डेमो के लिए किस तरह के टॉपिक तैयार करें, क्या करना चाहिए आपको। देखिए, इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये होता है कि पैनल जब बैठेगा, मान के चलिए कि एक पैनल में 7, 8, 10 भी, 12 भी लोग होते हैं। मिनिमम 4-5 तो होते हैं, मैक्सिमम 10 से 12। अब क्या है कि हो सकता है कि वो ही आपको कहें कि भाई आप इस टॉपिक पे क्या पढ़ा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स के हैं, इंग्लिश, हिंदी, तो हो सकता है आपको बोला जाए कि भाई आप इस पर्टिकुलर पोस्ट कॉलोनियलिज्म को थोड़ा डिस्कस करिए। बोर्ड आपके पास होगा, मार्कर होगा, है ना, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। या आप इकोनॉमिक्स से हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, हिंदी से हो तो कोई साहित्य संबंधित। एक तो दूसरा ये हो सकता है कि वो आपको ही कहें कि भाई आप जो है, जो भी आप तैयार करके लाए हो, इसका चांसेस ज़्यादा है कि वो आपके तरफ ही पासा फेंकेंगे और कहेंगे कि भाई अगर आप कुछ रेडी करके लाए हो तो आप करो। तो ये मेरा आपको स्ट्रॉन्ग मतलब सजेशन है कि आप किसी एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपने यूजी, पीजी, पीएचडी कर लिया, तो आप ये लगा लो कि कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप 10-15 मिनट का कंटेंट रेडी कर लो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो। और दूसरा कि टीचिंग स्किल पे फोकस करना, तीसरा आपका कम्युनिकेशन पे काम करिए। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत मायने रखता है कि आप कितने इन्फ्लुएंसिंग हो, आपका कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है, क्योंकि वही अट्रैक्ट करता है पैनल को कि हाँ भाई, स्किल अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज अच्छा है। तो क्या है ना, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए। नॉट ओनली कंटेंट, कंटेंट तो आप रेडी कर ही लोगे, क्योंकि सब्जेक्ट में आपने नेट किया है, पीएचडी किया है, तो कंटेंट रेडी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसके साथ साथ जो हम कहते हैं ना, जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी आपका फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आपका लिखने का तरीका, जो आपके हैंड मूवमेंट्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी मिरर के सामने आप तैयार करिए। 15 से 20 मिनट का लेक्चर आप तैयार कर लीजिए। हालांकि इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं, बट अगर आप 15-20 मिनट का तैयार करोगे, तब जाके आप 5-10 मिनट अच्छे से प्रेजेंट करोगे। तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का कंटेंट आप रेडी करिए, ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो डेमो पे बहुत काम करिए, अभी 10 दिन है, आप कर सकते हो कोई भी टॉपिक। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने जिस पे पीएचडी किया उसी टॉपिक पे, या कोई ऐसा, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जो थोड़ा क्रिटिकल हो, थोड़ा नया हो, थोड़ा ट्रेंडिंग हो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस आ जाए, कंटेंट आ जाए, और आपको लगे कि यार ये मैं पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा तो मजा आ जाएगा सामने, तो ऐसा कुछ टॉपिक चूज करिए, उस पर अच्छे से काम करिए। क्योंकि देखिए, आपके नॉलेज से ज्यादा वहां पे आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, स्टूडेंट आपकी बात समझेगा कि नहीं, ये मायने रखता है ज्यादा। तो ये तो 6 मार्क्स का आपका डेमो मान लीजिए, इसमें आपने 4, 5 या 6 आउट ऑफ 6 भी मिल जाएगा। फिर जो इंटरेक्शन राउंड है ना, वहां पे क्या पूछा जाएगा, तो एक मैंने आपको कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को लोग हल्के में लेते हैं,
अरे ये क्या ही है, बट गाइज मैं आपको बताऊं ये बहुत टफ क्वेश्चन है। इसको बहुत ही अच्छे से आप तैयार करिए अपना इंट्रोडक्शन, एटलीस्ट 1 मिनट 1.5 मिनट का, कि आप क्रिटिकली कैसे अपने बारे में बता सकते हैं। जो कॉमन बातें हैं वो तो सब बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया, पीजी यहाँ से, पीएचडी यहाँ से। कुछ ऐसा बात बताइए कि भाई आप क्या स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए क्या करोगे, उनके ग्रोथ के लिए क्या करोगे। तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन आप तैयार करिए। इसके साथ ही अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं या मास्टर्स में आपने, तो कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि अभी रिसेंटली आपने कौन सा नॉवल पढ़ा है। अगर आप मान लो बता दिया कि सर मैंने टेम्पेस्ट पढ़ा है बाय विलियम शेक्सपियर, तो हो सकता है बोलेंगे ठीक है भाई डिफाइन करो क्या समरी है, क्या स्टोरी है। या ये पूछ सकते हैं कि अभी आप बताओ रिसेंट में कौन सा थियरी या कौन सा रिसर्च पेपर पे आपने काम किया, क्या पब्लिश कराया, ऑथर का नाम, या पेपर में क्या है, रिसर्च गैप क्या था, आउटकम्स क्या थे। तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आपने सही में पढ़ाई करी है तो निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो ये है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बावजूद इसके अगर कोई डाउट आपको आता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं देता हूँ अपने पेज पे, आप मैसेज बॉक्स में डालिए, फ़ोन करिए, निश्चित रूप से मैं आपकी मदद करूँगा इंटरव्यू के लिए, डेमो के लिए।